हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीराम फाइनेंशियल्स। जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि 2024 अर्निंग और लर्निंग के लिए भी बेस्ट रहने वाला है। मैं आपको एजुकेशनल वीडियो, शॉर्ट टर्म स्टॉक्स, सब कुछ टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ और इन पर रेगुलर वीडियोस बनाने वाला हूँ और एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्टॉक्स जो मतलब शॉर्ट टर्म मोमेंटम करते हैं, मतलब एक साल के अंदर में स्टॉक्स जो बहुत अच्छा मोमेंटम करते हैं, उनको मैं पिक करूँगा और उनके पीछे आपको लॉजिक सिखाऊंगा। हर वीक एक वीडियो आएगा और बहुत आप मतलब जब आप इस चीज़ को देखोगे ना कि लाइक कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मतलब इक्विटी ट्रेडिंग में भी एक अच्छा पैसा बन सकता है विद लेस रिस्क। आजकल जैसे आप देख सकते हो एफ ट्रेडिंग में मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया है और बहुत ज़्यादा रूल चेंज हो गए हैं। लोग बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हैं एफ ट्रेडिंग में। क्यों कर रहे हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं? मेन रीजंस जो है सबसे ज़्यादा कि डेली एक्सपायरी की वजह से बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ चुकी है और लोग काफ़ी लॉस कर रहे हैं। मतलब एफ में लाइक जो पहले होता था, जो हफ्ते में एक दिन एक्सपायरी होती थी, एक दिन पैसा जीरो होता था। अब हर दिन पैसा जीरो हो रहा है लोगों का। मतलब आप अगर डायरेक्शन सही नहीं है, आपको डिसिप्लिन नहीं है, आपको ट्रांजेक्शन नहीं आता, आपको ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता, आप बस ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहा है। मुझे नहीं पता, मतलब सेबी कहती है कि ये सब रिटेलर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट मुझे तो बस इतना लगता है कि बस एनएससी और बीएससी का बस उनकी अर्निंग के लिए कर रही है, ना कि रिटेलर्स के लिए ऐसा कुछ कर रही है। अगर उन्हें रिटेलर के लिए करना होता तो कुछ ऐसा वो ऐसा करते कि जिससे कि ऑप्शन बाइंग में कुछ लिमिटेशंस रखते या कुछ कैंपेन्स करते, लाइक कैंपेन्स करते हैं, ऐसा नहीं कि कैंपेन्स नहीं करते, बट ये तो आप और ज़्यादा ट्रिकी कर रहे हो चीज़ों को, और लॉट साइज़ कम कर रहे हो। मतलब जैसे पहले लॉट साइज़ कम हुआ, अब मतलब जिस पे 1,000-500 रुपये वो भी बाइंग करने लगेगा, तो ये थोड़ा जस्टिफाइड नहीं लगता फॉर मी। बाकी सबका अपना अपना व्यू है, जिसको जो लगता है वैसे सब करते हैं। तो मैं आपको वॉच लिस्ट दिखाता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ मतलब हम किस हिसाब से काम करने वाले। हर वीक 4 स्टॉक्स को पिक किया जाएगा, उसमें हम पोजीशंस बनाएंगे। मैं आपको जो भी इसका टारगेट स्टॉप लॉस जो भी रहेगा मैं आपको बताऊँगा। और देखो, सबसे बड़ी बात कि अब मैं ये नहीं रिकमेंड कर रहा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा जाओ बाय करो सेल करो। जस्ट थोड़ा सीखो, लाइक प्रैक्टिस करो कि कैसे। मैं कोई यहाँ पे रिटर्न्स का गारंटी नहीं ले रहा कि जाएंगे ही जाएंगे। महीना, 2 महीना, 3 महीना जस्ट एक एक्सपेरिमेंट मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। यूट्यूब पे डालने के पीछे का जरूरी नहीं है कि चलो कुछ लोग कुछ सीखेंगे भी, कि सब लोग एफ के पीछे नहीं भागेंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, इक्विटी ट्रेडिंग में भी थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि मिथ है कि यहाँ पैसा नहीं बनता। पैसा यहाँ उससे ज़्यादा बनता है अगर बनाने वाला ढंग से कोई हो तो। इंट्राडे में तो फिर भी बहुत रिस्क होता है, वॉलेटिलिटी होती है, इतना टेंशन होता है। और इन्वेस्टमेंट में वैसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सेफ है। आप ढंग से करोगे तो अच्छा पैसा भी बना सकते हो। तो पहला जो स्टॉक है हमारा वो BPCL है। मैं एक बार इसका आपको रीज़न बता देता हूँ। तो BPCL का मल्टीपल टाइम ब्रेकआउट है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो कि 2017-18 के आसपास, 17 मतलब 17 का नवंबर, दिसंबर, अगस्त के बाद से ये कंसोलिडेट किया था। उससे पहले स्टॉक ने एक बहुत अच्छी रैली करी थी। आप देखोगे तो लाइक 120 रुपये से स्टॉक 500 आया था और 3x हो गया था पैसा यहाँ पे लोगों का। उसके यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, फिर एक सेलिंग हुई, अगेन ट्राई किया 2020 के टाइम से पहले। वहाँ क्रैश आया, मार्केट क्रैश हुआ अगेन। फोर्थ थर्ड टाइम, मतलब फर्स्ट और सेकंड टाइम एक बार यहाँ आया था, नहीं पहुँच पाया, और अगेन ये थर्ड टाइम आया है स्टॉक, इसके ऊपर क्लोज किया है। और जो मल्टीपल ईयर ब्रेकआउट हुआ है, अगर आप देखो 17-24 5-6 साल का एक ब्रेकआउट हुआ है, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। तो इस पे लेवल्स क्या है बाय करने के लिए, मैं आपको बताता हूँ। इस पे पहले जो ट्रेंड, मैं एक बार स्टॉप लॉस बता देता हूँ आपको लगा के। स्टॉप लॉस क्या है, लास्ट स्विंग का स्टॉप लॉस होगा हमारा। देखो अब यहाँ पे कितना रिस्क हो रहा है, हमारा रिस्क क्या आ रहा है, 17% समथिंग का स्टॉप लॉस बन रहा है हमारा है, ठीक है। 17% समथिंग का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो मैं इसको बाय, आप कल अगर जब मार्केट फ्लैट खुलेगा आप इसके ऊपर बाय, देखो अगर कल मार्केट इस लेवल मतलब आज की क्लोजिंग के ऊपर खुलता है तो आप बाय कर लोगे। अगर जो क्लोजिंग है इससे नीचे खुलता है तो थोड़ा वेट करोगे क्लोज। और स्टॉप लॉस आपको यहाँ कहीं आएगा, स्टॉप लॉस आएगा आपका यहाँ, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा 17% समथिंग आ रहा है, जो 20 से साइड 20 मान लो। और टारगेट देखो, टारगेट क्या है आपका इसमें, और वॉल्यूम भी वो काफ़ी अच्छा है। देखो अगर आप देखोगे इसी बीच में वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट हुआ है। तो इसी पे मतलब काफ़ी लोग इंटरेस्टेड और बहुत बाय लेवल्स भी एग्जीक्यूट्स हुए हैं।
20% का स्टॉप लॉस होगा मिनिमम। तो जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको एक बार टारगेट से बता देता हूँ। मैं फीवो बहुत यूज़ करता हूँ टारगेट स्टॉप लॉस के लिए, तो इन केस आपको अगर एक फुल वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट करो, मैं इस पर भी एक फुल वीडियो बनाऊंगा। लोग इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट ऑनेस्टली ये बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट, तो ये टारगेट्स है। बट मैं आपको सेफ रिकमेंड करूँगा फर्स्ट टारगेट हमेशा। फर्स्ट टारगेट भी अगर इसका आप देखो कितने पॉइंट का है, 30 पॉइंट्स का है। सेकंड 35 पॉइंट्स, और फिर ऑलमोस्ट डबल यहाँ से कितने पॉइंट का है, थर्ड टारगेट के बीच का गैप 24 पॉइंट का। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे टारगेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। जो फुल पोटेंशियल है 100% तक का भी रिटर्न दिखा सकता है बीपीसीएल स्टॉक आने वाले, वो तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। बट शॉर्ट टर्म में आपको 720 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। नीचे स्टॉप लॉस भी होगा यहाँ पे 441 का। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कल जाके एंट्री बना लो, जस्ट ऑब्जर्व करो, देखो, सीखो कैसे मतलब सिंपल चीज़ें काम करती हैं मार्केट में। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारा है कॉफरोज है। जैसे आप देख सकते हो कि आईटी सेक्टर में एक ब्रेकआउट आया, मतलब थोड़ा बुलिशनेस हो रहा है। आप देखो कि लास्ट 1-1.5 साल से आईटी सेक्टर बहुत सफ़र कर रहा है। मतलब कोविड से पहले, मतलब कोविड के बाद इसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है। तो एक पॉज बनता था 1-1.5 साल का, तो वो पॉज बनने के बाद फिलहाल ये स्टॉक ने अपने 2 ईयर्स का ब्रेकआउट दिया है और फाइनली अप ट्रेंड बना रहा था। ये स्टॉक अप ट्रेंड बनाते बनाते यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। तो मैं बेस्ट लेवल तो इसका ये है 6200 के आसपास मिलता है। अगर यहाँ से देखो थोड़ा क्वांटिटी यहाँ ऐड कर लो, थोड़ा लाइक 6200 पास आता है तो यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि यह स्टॉक मैं यहाँ से इसमें अच्छे खासे टारगेट्स देख रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के तो मुझे 10,000 के टारगेट्स दिखते हैं स्टॉक में। बट अभी फिलहाल हम अपना शॉर्ट टर्म के टारगेट और स्टॉप लॉस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या है इसमें, कितना टारगेट है, क्या स्टॉप लॉस है। पहले हम एक बार टारगेट्स की बात कर लेते हैं। और मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये कंपनी अच्छी है, अगर बहुत लोग ऐसे होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये टारगेट्स 12,000 के टारगेट्स भी मैं इसमें इजीली से देख रहा हूँ। और वो बहुत कोई बड़ी बात नहीं है उस चीज़ को कि 12,000 जाए, नहीं जाएगा, 1 साल 2 साल 3 साल बाद ज़रूर जाएगा। तो 3200 के लेवल पे अगर हम इसे बाय करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत अच्छा बैठेगा इसमें, लाइक 15% का रिस्क होगा इसमें हमारा। और टारगेट्स आप देख सकते हो इसमें भी आप ऑलमोस्ट 80-90% का पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म में। बट फिलहाल शॉर्ट टर्म का जो हमारा इसमें टारगेट है वो 28% समथिंग आ रहा है, तो कोई बुरा नहीं है। 15% का रिस्क है, 20% फर्स्ट, 30% फर्स्ट टारगेट है, 28-29, तो 1:2 का बहुत अच्छा टारगेट है। ये भी लेवल्स, ये भी टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें। लॉन्ग टर्म मेरा टारगेट इसमें 12,000 का है और काफ़ी अच्छा स्टॉक है। ब्रेकआउट दिया तो मे बी परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है 2024 में आईटी सेक्टर, तो इसको भी वॉच लिस्ट में रखे, रेडार में रखे। सेकेंड स्टॉक है इंजीनियर्स करके इंडिया। ये स्टॉक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है, इसमें अगर आप देखोगे मल्टी ईयर ब्रेकआउट आएगा। इसका जो ब्रेकआउट है 14 ईयर्स का ब्रेकआउट आया है। फिलहाल अभी इसको इंट्राडे में गया था इसके ऊपर, बट क्लोज नहीं हुआ, तो एक बार इस चीज़ को ध्यान रखना। 270 की क्लोजिंग इसमें जैसे ही होती है आप इस स्टॉक में बुलिश पोजीशंस बना सकते हो। और मैं पर्सनली इस स्टॉक को बहुत ट्रैक करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसमें बहुत बड़ा अपसाइड मोमेंटम देख रहा हूँ, क्योंकि इतना बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, डब्ल्यू पैटर्न टाइप में रिकवर हुआ है, तो बहुत बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए ये स्टॉक्स मुझे 1-2 साल में 2 से 3 टाइम्स होता हुआ भी दिख सकता है। बट वो लॉन्ग टर्म टारगेट्स है। आप अभी फिलहाल अगर शॉर्ट टर्म में जाए तो हम वो एक बार डिस्कस करते हैं कि स्टॉप लॉस क्या लगेगा, क्या टारगेट हो सकता है इसका। क्लोजिंग 270 के ऊपर होनी चाहिए। 270 की अगर क्लोजिंग नहीं है तो कोई मतलब नहीं बनता इसमें ट्रेड करने का। एक बार क्लोजिंग होगी तभी ट्रेड एक्टिवेट होगा। तो सबसे पहले मैं इसके टारगेट्स निकालूँ तो टारगेट्स बहुत बड़े हैं। देखो जैसे मैं कहा था 2 से 3 टाइम्स हो सकते हैं टारगेट। मैं फीवो बहुत यूज़फुल था गाइस। फीवो आप अगर यूज़ करना सीख जाओ तो टारगेट, स्टॉप लॉस सब कुछ बहुत इजीली निकलता है इससे। रिट्रेसमेंट ट्रेड भी बहुत अच्छे से कैप्चर कर सकते हो आप।
तो स्टॉप लॉस क्या आ रहा है गाइस इसमें, लॉन्ग स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा आ रहा है इसमें, 27-28% का स्टॉप लॉस है। और टारगेट्स भी काफ़ी बड़े, 202 टाइम्स का इसमें आपको टारगेट मिल रहा है। और फिलहाल जो शॉर्ट टर्म वाला टारगेट है इसमें 50% का पोटेंशियल है, 28% का स्टॉप लॉस है, तो रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है इसका। 270 के ऊपर क्लोजिंग होती है, ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। इसको स्पेशली ट्रैक करना, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। नेक्स्ट स्टॉक है SPIC। ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा है। इसमें पेट्रोकेमिकल मतलब पेट्रोल वाली जो इंडस्ट्री है उसमें सब में मोस्टली सब में ब्रेकआउट आया, तो ये स्टॉक ने भी ब्रेकआउट दिया इसमें। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि क्या कहते हैं, जितने भी आपको ये मिलेंगे ना, मतलब पेट्रोल वाले स्टॉक्स और ऐसे स्टॉक्स जैसे BPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ऑयल हो गया, हिंदुस्तान ऑयल, सब में अच्छे ब्रेकआउट्स आए हैं। मतलब PSU काफ़ी बुलिश है। मेरा ऐसा मानना है कि 2024 ईयर जो है स्पेशली मतलब PSU बैंक्स हो गया या गवर्नमेंट जो कंपनीज होगी उनके लिए, कि लास्ट 5 to 10 ईयर्स में गवर्नमेंट कंपनीज ने कुछ खास रिटर्न दिया नहीं है। और स्पेशली बात करें तो बैंक्स की, तो वो बहुत एक पर्टिकुलर रेंज में स्टक होकर रह गई हैं। बट फिलहाल अभी वैसे गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ बदली और चीज़ें बदली हैं, तो मुझे लग रहा है कि PSU का बोलबाला है इस बार। तो एक बार ये स्टॉक का डिस्कस कर लेते हैं, क्या लेवल्स हो सकते हैं, क्या स्टॉप लॉस हो सकते हैं। टारगेट्स हैं इसके, स्टॉप लॉस लगा। तो ये अब इस चीज़ में एक बार और क्लियर कर देता हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज ना हो इस चीज़ को लेके। देखो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने का एक रूल होता है, आपको हमेशा स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे लेना है, एंट्री भी क्लोजिंग बेसिस पे लेनी है। और ये आप पे इतने सारे टारगेट्स लगा रहा हूँ, लॉन्ग टर्म टारगेट्स भी हैं। तो जनरली अगर आपको शॉर्ट टर्म इसमें ट्रेड लेने हैं, तो जो फर्स्ट टारगेट है आपको उसको ही फोकस में रखना है। इनकेस आपको लगता है कि कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स आप देख रहे हो, क्योंकि मैं ज़्यादा फंडामेंटल पे फोकस करता नहीं हूँ, मैं टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। बट आप अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हो और आपकी वॉच लिस्ट में भी यही स्टॉक है, या बाई चांस आपको भी ये स्टॉक मिल रहा है, आपने स्क्रॉल किया, आपके वॉच लिस्ट में भी है, तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे और थोड़ी एक्यूरेसी बढ़ती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाँ, अगर आपने लाइक फॉर एग्जांपल कॉफरोज देखा, आपको लग रहा है कि स्टॉक अच्छा है, मुझे व्यू बनाना है, तो आप सारे टारगेट्स के लिए जा सकते हो। बट वही बात है कि मैं इसे शॉर्ट टर्म के लिए फाइंड आउट किया हो, तो वहाँ पे मैं शॉर्ट टर्म का ही अपना व्यू लेके चलूँगा। आप अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप जाके बाय ही करो। ये जस्ट ये कि आपको सिखा रहा हूँ मैं कि कैसे प्लान करते हैं, कैसे चीज़ें होती है, कैसे साइकोलॉजी काम करती है, कैसे स्टॉक सिलेक्शन होता है, क्या रीजंस होते हैं। रीजंस सिंपल है इसका, देखो इतने सिंपल तरीके से भी आप चीज़ें कर सकते हो। बहुत सिंपल तरीका आपको बताया, देखो कंसोलिडेशन था, पूरा स्टॉक साइडवेज था 2000 से लेकर अब तक, और बहुत स्लो मूव दिया इसने। ब्रेकआउट जो आया इसका 2021 में आया, कुछ खास मोमेंटम हुआ नहीं, कंसोलिडेशन ही चला था। अब इस स्टॉक ने एक रैली पकड़ी है, यहाँ पे देखा तो जस्ट ये वॉलीटिलिटी और साइडवेज ही था। अब स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया अपने लेवल्स को, और मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और नीचे हायर हाइज बन रहे हैं अगर आप देखो तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये बुल रन पकड़ सकता है, लाइक बुल मार्केट या पूरा ये तेज़ी पकड़ सकता है स्टॉक। तो इसमें मैं एंट्री जो मेरा लेवल बनाना चाहूँगा, जो अगर आपको 92 95 इनके बीच में कहीं भी मिल जाता है स्टॉक, आप इसमें जाओ। 20% का स्टॉप लॉस है, और टारगेट्स काफ़ी बड़े हैं लॉन्ग टर्म में, अगर आप देख सकते हो इसमें। और शॉर्ट टर्म का जो अपना टारगेट है पहला, वो है 30-35%। तो ऑलमोस्ट हर स्टॉक का टारगेट 30 से 40% आपको शुरू में मिल रहा है। स्टॉप लॉसेज मैक्स टू मैक्स 20-25%। तो आप ट्रेड कर सकते हो इन्हें, वो पेपर ट्रेड कर सकते हो, अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। और अगर आपको गाइस ऐसी ही वीडियो चाहिए, लाइक अगर आपको किसी पर्टिकुलर और स्टॉक पे केस स्टडी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। या आपका पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक फंस चुका है, आप परेशान हो उस चीज़ को लेके, तो आप नीचे टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो, या मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हो। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है, मैं आपको बता भी सब दूंगा इजीली। इतना तो देखो मैं कर ही सकता हूँ, आप मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरे वीडियोस देख रहे हो, अगर मेरी वीडियो लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो इतना तो मेरा भी बनता है कि आपको कुछ ना कुछ उसके बदले में दूँ। तो अगर आपका कोई स्टॉक फंस चुका है, तो उस चीज़ में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो मुझे आप पूछ सकते हो फ्रीली। कोई वो नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है उसके,
कि आप पूछोगे तो नहीं उसका कोई फीस वीस ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा शेयर करना है। और अगर आप लोग चाहते हो कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे, मैं हर वीक ऐसे 4 स्टॉक्स लेके आऊँ जिसमें आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके एक अच्छा पैसा बना सकते हो आप, तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जैसा रिस्पांस रहेगा, क्योंकि मेरा चैनल जाम हो चुका है, स्टक हो चुका है, मैं बहुत टाइम से एक्टिव नहीं था, तो मेरे व्यूज़ भी बहुत कम आते हैं। तो अगर मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा आप लोगों की साइड से तो मैं श्योरली बहुत अच्छा कंटेंट और काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट में आपको यहाँ पे समझाऊंगा, आपको ट्रेड्स भी दूंगा और भी दुनिया भर के एजुकेशनल कंटेंट पे वीडियोस बनाऊंगा, आपको एजुकेशनल वीडियोस मिलेगी। तो गाइस वीडियो को ज़्यादातर शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।